राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है करता विधाता, राधा नाम पालनहार है। राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, राधा नाम ही हमें प्रेममय निकुंज में पहुँचाएगा। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी स्वामी श्री प्यारी जू का प्राकट्य दिवस है। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलमय है। आज के दिन सभी युगल छवि का ध्यान करते हुए इन कथाओं को ज़रूर ही सुनें। इन कथाओं को जो कोई भी सुनेगा उन्हें हमारी प्यारी जू की प्रेममयी कृपा प्राप्त होगी। तो आइए श्री युगल छवि का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद जी ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ। बतलाइए, श्री राधा देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती हैं? क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं? कहिए, वे वेद कन्या हैं या देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं? तब भगवान सदाशिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात क्या कहें? कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा जी के रूप लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। तब नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के प्राकट्य का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्त वत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है? उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है? यह सब मुझसे कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ। आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वह महान कुल में उत्पन्न हुए थे तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्री कीर्तिदा थीं। वह सर्वगुण संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। वह सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूप तथा महापतिव्रता थीं। एक बार वृषभानु जी भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन प्रातःकालीन बेला पे एक सरोवर के निकट से जब गुजर रहे थे, तब उनकी नजर एक नील कमल में एक प्यारी सी बालिका फूल पर तैरती हुई मिली, जिसे उन्होंने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर वो अपने घर ले आए और उन्होंने श्री राधा रानी को कीर्तिदा की गोद में सौंप दिया। जिसके बाद मैया कीर्तिदा को ऐसा ही प्रतीत हुआ कि जैसे कि ये कन्या उनके ही गर्भ से प्रकट हुई हैं। जिसके बाद वृषभानु भवन में राधा जन्मोत्सव मनाया गया। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्मोत्सव में जो भजन पूजन
अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री युगल छवि के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजन करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर षोडश दल के आकार का कमल यत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री युगल किशोर की श्री युगल छवि को विराजमान करें और उनका प्रेम पूर्वक सभी पदार्थों से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके और भक्तों के साथ मिलकर उनका नाम जप करें। आइए अब हम सभी श्री राधा माधव युगल छवि का ध्यान करते हैं, जिनकी स्वर्ण और नील कमल के समान अति सुंदर कांति है, जो जगत को मोहित करने वाली श्री से संपन्न है, नित्य ललिता आदि सखियों के साथ परिवृत हैं, सुंदर नील और पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा जिनके नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित अंगों की कांति अति मधुर है, उन अव्यय सुललित युगल किशोर रूप श्री राधा कृष्ण के हम नित्य शरणागत हैं। इस प्रकार श्री युगल किशोर का ध्यान करते हुए उनको प्रणाम करें। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा अष्टमी का यह शुभ अनुष्ठान करता है, उसके विषय में सब देवता गण कहते हैं कि यही मनुष्य भूतल में राधा भक्त है। इस अष्टमी के दिन रात 1-1 पहर पर विधि पूर्वक श्री राधा वल्लभ की पूजा करें। श्री युगल किशोर में अनुरक्त रसिक जनों के साथ आलाप करते हुए बारंबार श्री राधा वल्लभ को याद करें। इस प्रकार महोत्सव करके परम आनंदित होकर अंत में विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। जो भी मनुष्य राधा भक्ति परायण होकर श्री राधा जन्मोत्सव मनाता है, वह श्री राधा वल्लभ के सानिध्य में श्री वृंदावन में वास करता है। हमारी श्री प्यारी जी का ध्यान करने मात्र से ही भव बंधन से वह मुक्त हो जाता है। राधा नाम की तथा राधा जन्माष्टमी व्रत की महिमा जो मनुष्य राधा राधा कहता है तथा स्मरण करता है, वह सब तीर्थों के संस्कार से युक्त होकर सब प्रकार की विद्याओं में कुशल बनता है। जो राधा राधा कहता है, राधा राधा कहकर पूजा करता है, राधा नाम में जिसकी निष्ठा है, वह महाभाग श्री वृंदावन में श्री राधा चरण उपासी होकर सहचरी भाव को प्राप्त होता है। हमारी श्री राधा जी का ध्यान बड़े बड़े मुनिवर करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवताओं की परम आराध्या हैं। जिनकी सेवा देवता करते रहते हैं, उन श्री प्यारी जी को मैं भजता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, उनके उत्तम मंत्र का जप करो और रात दिन राधा राधा बोलते हुए नाम कीर्तन करो। जो मनुष्य कृष्ण के साथ श्री राधा जी का नाम जोड़ लेता है और उसका नाम जप या कीर्तन करता है, उसके महात्म्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता और ना उसका पार पा सकता हूँ। राधा नाम स्मरण कदापि निष्फल नहीं जाता, यह सब तीर्थों का फल प्रदान करता है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी हैं तथा ईश्वरमयी हैं। जो कोई भी श्री राधा चरण उपासी भक्त है, उसके घर कभी लक्ष्मी विमुख नहीं होती। हे नारद, उसके घर श्री राधा जी के साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देवता हैं, उनके लिए यह श्रेष्ठ व्रत है। उनके घर में श्री हरि देह से, मन से कदापि पृथक नहीं होते। यह सब सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने प्रणाम करके यथा विधि से श्री राधा अष्टमी में यजन पूजन किया। जो मनुष्य इस लोक में राधा जन्माष्टमी व्रत की यह कथा श्रवण करता है, वह सुखी, मानी, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जप अथवा नाम स्मरण करता है, वह धर्मार्थी हो तो धर्म प्राप्त करता है, अर्थार्थी हो तो धन पाता है और मोक्षार्थी हो तो मोक्ष को प्राप्त करता है। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य पूर्ण होकर
जब श्री राधा जू की भक्ति प्राप्त करता है तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। चलिए इसी अवसर पर प्यारी जू के एक परम भक्त की कथा सुनते हैं, जिनको हमारी राधा जू ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। श्यामानंद जी महाराज वृंदावन के बहुत बड़े रसिक संत हुए हैं। वह नित्य सेवा कुंज में, जहाँ प्रिया प्रीतम नित्य विहार करते हैं, वहाँ सोहनी यानी कि झाड़ू लगाते थे। वह झाड़ू लगाते समय एक एक लता के नीचे देखते थे कि कहीं कोई चरण चिन्ह तो नहीं है। कभी कभी उनको प्रियालाल के चरण चिन्ह के दर्शन हो जाते तो वो बड़े भाव में मग्न हो जाते थे। प्रियालाल के चरणों में जो चिन्ह है वह उन्हें देखकर पहचान कर लेते थे कि यह उनके ही चरण चिन्ह हैं। एक दिन इनको सेवा कुंज में सोहनी सेवा करते हुए देख श्री राधा रानी को इन्हें दर्शन देने की इच्छा हुई, लेकिन जब तक किसी सखी या सहचरी की कृपा ना हो तब तक श्री राधा रानी किसी को दर्शन नहीं दे सकती। इसलिए इच्छा होने पर भी श्री राधा रानी सीधा दर्शन नहीं देती। एक दिन श्री राधा रानी ने जानबूझकर अपने श्री चरणों का एक नुपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। प्रातः काल श्री श्यामानंद जी महाराज सोहनी लगाते थे। झाड़ू लगाते समय उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही कीमती अद्भुत नुपुर वहाँ पड़ा हुआ था और उसे देखकर उन्हें बड़ा आनंद मिल रहा था। उन्होंने विचार किया कि ये जरूर ही किसी नवविवाहित वधू का ही होगा और सोचा कि अगर वो ढूंढने आएगी तो उसे वह दे देंगी। ऐसा सोचकर उन्होंने नुपुर को अपनी पगड़ी में बांध लिया और वापस झाड़ू लगाने लगी। श्री राधा प्यारी ने अपनी सखी श्री ललिता जी से कहा कि ये मंगला के आभूषण संभाल कर रखो। तो ललिता जी ने कहा, प्यारी जू, आपके एक श्री चरण का नुपुर तो इसमें है ही नहीं। वह नुपुर श्री राधा प्यारी ने जानबूझकर उसे गिराया था, क्योंकि श्यामानंद जी पर किसी सखी की कृपा होनी बाकी थी। इसलिए श्री राधा प्यारी ने ललिता सखी से कहा, जाओ देखो सेवा कुंज में किसी लता के नीचे तो नहीं गिर गया। तब ललिता सखी ने खोज प्रारंभ की तो देखा कि श्री श्यामानंद जी झाड़ू लगा रही हैं और साथ ही साथ राधा राधा नाम जप कर रही हैं। ललिता जी ने विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में जाकर इनसे नुपुर मांगूंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए वो साधारण वेश में गईं और कहने लगी कि बाबा, यहाँ झाड़ू लगाते हुए कोई नुपुर तो नहीं मिला, यदि मिला हो तो मुझे दे दीजिए। ललिता जी साधारण वेश में गई थीं। उन्हें देखकर श्यामानंद जी बोले, वो नुपुर तुम्हारा तो नहीं हो सकता। ललिता जी बोली, मेरा नहीं, मेरी बहू का है, लाओ मुझे दे दो। बाबा बोले, नहीं, मैं ऐसे तुम्हें नुपुर नहीं दे सकता। यदि यह नुपुर तुम्हारी बहू का है तो पहले दूसरा नुपुर दिखाओ। अगर वही हुआ तो अभी दे दूंगा, अगर नहीं दिखाया तो नहीं दे सकता। बाबा को अंदर ही अंदर आनंद हो रहा था कि इस नुपुर में कुछ तो विशेष है, क्योंकि इसकी खोज हो रही है। उन्हें ललिता जी से बात करके अपार आनंद मिल रहा था। वो समझ गए थे कि ये कोई साधारण तो नहीं है, इनमें जरूर ही कोई दिव्यता है जो अपने वेश को छुपाए हुए है। ललिता जी बोली, अरे ना बाबा, तू मुझे ही दे दे। बाबा भी अपनी जिद पर अड़े बैठे थे। बाबा मना करने लगे, नहीं नहीं, मैं आपको दे दूंगा और थोड़ी देर बाद जिस बहू या बेटी का गिरा है वो आकर बोले कि ये मेरा नुपुर था तो मैं तुम्हें कहाँ खोजूंगा। मैं तभी यह नुपुर तुम्हें दूंगा जब दूसरे चरण का नुपुर देखूंगा। ललिता जी ने बहुत हठ किया, लेकिन बाबा ने उन्हें नुपुर नहीं दिया। ललिता सखी ने जाकर श्री राधा प्यारी से बात की तो श्री जी ने कहा, सखी, अब तो मुझे ही जाना होगा, क्योंकि बाबा बहुत जिद्दी हैं और देखो ये रोज मेरी कुंज की सोहनी सेवा करते हैं। चलो आज इन्हें निहाल करते हैं। श्री जी जब किसी भक्त को दर्शन देने के लिए उतावली हो जाती हैं तो स्वयं दर्शन का विधान बनाती हैं। तब श्री राधा प्यारी और ललिता जी श्यामानंद जी महाराज के पास आईं। ललिता जी ने बाबा से कहा,
इनके चरणों की तरफ देखो, वो ही नुपुर है ना? ऐसा ही नुपुर तुम्हारे पास है ना? बाबा ने नुपुर देखा और कहा, हाँ वही है। यह कहते हुए और श्री जी के चरण कमल को देखकर वह उनके चरणों में साष्टांग लौट गई। बाबा ने इशारा किया कि इस नुपुर को मैं बांध दूं। तब श्री जी ने हाँ में सिर हिलाया। बाबा ने श्री जी के चरणों में नुपुर बांधा और श्री जी ने अपना हाथ श्यामानंद जी महाराज के मस्तक पर रखा। श्री जी श्यामानंद जी को दुलार करने लगी कि मेरी कुंज की सोहनी लगाने वाली ये मेरी सखी है। श्री जी बहुत प्रसन्न थीं। बाबा फिर उनके चरणों में लौट गए। इस पर बाबा ने जो नुपुर बांधा था उसी को झनकारते हुए श्री जी ने बाबा के मस्तक पर उसे रखा तो नुपुर की दिव्य छाप श्यामानंद जी महाराज के मस्तक पर पड़ गई। अब तो वो प्रेम मग्न होकर भाव में डूब गई। कुछ समय बाद बाबा अपने गुरुदेव जी के पास गई तो उन्होंने श्यामानंद जी के मस्तक पर छाप देखकर कहा, ये संप्रदाय के विरुद्ध छाप कैसे लगा ली? जो हमने दी है वो तो लगाई नहीं। उन्होंने कहा, गुरुदेव यह मनमुखी छाप नहीं है, यह छाप इष्ट देव ने लगाई है। गुरुदेव जी ने सोचा कि यह कोई बहाना बना रहा है और उन्हें डांट कर कहा, इसे शीघ्र ही धो लो। तब श्यामानंद जी महाराज ने आज्ञा मानते हुए उस छाप को धोने का बहुत प्रयास किया। रगड़ रगड़ के छाप साफ की, पर श्री जी की लगाई हुई छाप कैसे छूट सकती थी। उनके गुरुदेव हृदयानंद जी ने समझा कि उन्होंने ठीक से नहीं धोया है और बोले, इधर आओ। और उन्होंने रगड़ रगड़ के इतना घिसा कि श्यामानंद जी महाराज के मस्तक से रक्त निकलने लगा, लेकिन वह छाप फिर भी नहीं छूटी। तब वह सहम गई और कहा, तुमने सत्य कहा, क्या ये श्री जी की लगाई हुई छाप है? श्यामानंद जी महाराज ने हाँ में उत्तर दिया। तब उनके गुरुदेव कहने लगे, धन्य है तुम्हारा जीवन। मुझे अब विश्वास हो गया है कि श्री जी ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। पर फिर भी उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि तुमने हमारे तिलक की जगह छाप लगाई है, इसलिए हम वैष्णव समाज में इसका दंड तुम्हें निर्धारित करेंगे। गुरुजनों की बड़ी विचित्र लीला होती है। श्यामानंद जी के हृदय में आया कि गुरुदेव आपकी कृपा से ही तो मुझे श्री जी ने सहचरी भाव दिया है और यह छाप लगाई है। श्री जी ने अपने नुपुरों की छाप देकर मुझे अपने परिकर में मिला लिया। श्यामानंद जी का दंड निर्धारित करने के लिए वैष्णव समाज की सभा बुलाई गई। तभी श्री कृष्ण के सखा सुबल प्रकट हुए और उन्होंने पूरी वैष्णव मंडली के बीच में कहा, मैं साक्षी देता हूँ कि इन्होंने अपने आप से यह छाप नहीं लगाई है, स्वयं श्री राधा रानी ने प्रकट होकर इन्हें यह छाप लगाई है। सुबल इतना बोलकर पास के ही एक तमाल वृक्ष में समा गई। तत्काल दिव्य वाणी हुई, हृदयानंद जी, अब तो विश्वास कर लो कि तुम्हारा शिष्य वहां पहुंच चुका है जहां तुम्हारी भी पहुंच नहीं है। वह श्री जी के निज परिकर में मिल चुका है। अब हृदयानंद जी महाराज सहम गए और सारी बात मान गई, लेकिन अब उनका हृदय जलने लगा कि उनके अपने शिष्य के प्रति गलती हो गई। वैष्णव जनों ने कहा, देखो हृदयानंद जी, आपने हम सबको श्यामानंद जी को दंड देने के लिए एकत्रित किया था, लेकिन आज हम आपके ऊपर दंड लगा रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया। अपने शिष्य के माथे को इतना रगड़ा कि मस्तक से रक्त प्रवाह होने लगा और वह कहते रहे कि छाप श्री जी ने ही लगाई है, फिर भी आप नहीं माने। आखिर तमाल वृक्ष से सुबल सखा को प्रकट होकर गवाही देनी ही पड़ी और अब दिव्य वाणी भी हुई है। इससे आपको क्षमा नहीं करेंगे। इसके प्रायश्चित के लिए आप 12 दिनों तक संतों का भंडारा करवाएं और अखंड कीर्तन एवं भगवत चर्चा करवाएं। यही आपका दंड है। उस दिन से ही हृदयानंद जी के यहाँ दंड उत्सव मनाए जाने की प्रथा शुरू हुई। श्यामानंद जी तत्काल समस्त वैष्णव जनों के समक्ष खड़े हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव को जो दंड दिया गया है उसी मैं स्वीकार करता हूँ। आज से दंड उत्सव मैं करूँगा। यह मेरा अहोभाग्य है
और शायद गुरुदेव यही करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यह लीला की। वहां उपस्थित सभी वैष्णव जनों ने कहा, धन्य हो तुम श्यामानंद जी, धन्य है तुम्हारी गुरु भक्ति। यह कहकर संत मंडली ने श्यामानंद जी को स्वीकृति दे दी। श्यामानंद जी ने बड़े उत्साह से 12 दिनों तक उत्सव मनाया। यद्यपि वह दंड एक बार के लिए था, पर उसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। बोलिए लाडली जी महाराज की जय हो। ऋग्वेद के अनुसार श्री राधा जी की, हमारी श्री राधा प्यारी के 28 नामों का गान जरूर करें। इन 28 नामों का जो नित्य पाठ करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, ऐसा श्री ब्रह्मा जी ने कहा है। आइए मेरे साथ बोलिए, राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वधा सर्वबंधा वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा अशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्णचंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा भव व्याधि विनाशिनी। बोलिए श्री राधा मोहन जी की जय हो। हमारी माई श्यामा आजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। यह जोरी अविचल वृंदावन, नाहिन आन सो काज। श्री विठ्ठल विपुल बिहारिनी केवल, दिन जलधर ज्योगाज। हमारी माई श्यामा आजू को राज। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री लाडली महाराज की जय ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को एक बार फिर से राधा अष्टमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी पर लाडली खूब कृपा करें।